जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत का भूगोल। तो इसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे, साथ ही साथ विस्तृत व्याख्या भी करेंगे। तो यह जो है इसका दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। भारत में जो है वर्तमान समय में 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है की सीमा समुद्र तट रेखा से लगे हैं। ठीक है, और ये राज्य जो है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तटरेखा देता है और गुजरात की जो 1214 किलोमीटर 14.7 यानी कि 1214.7 किलोमीटर लंबी तट जो है वो जो देश की कुल भूमि के तट का जो है लगभग 23% है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यह जो है यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से जो है उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, भारत में जो है कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं उन्हें भी जानिए। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये 8 राज्य जो है इन्हीं से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन तो अभी आपको ऊपर ही बता दिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से चुनना है जिनसे होकर के जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, पंजाब से जो है पश्चिम बंगाल से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से वह राज्य बताना है जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड। बाकी जो 3 राज्य बच गए उनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन कौन हो गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार। इनसे होकर के जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इनमें से केवल झारखंड से ही कर्क रेखा गुजरती है। और कितने देशों से कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। इसे आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्त। क्या है क्वेश्चन? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यह जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इस जगह का जो नाम है वो इंदिरा पॉइंट यानी कि भारत की भूतपूर्व जो महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो है इन्हीं के ऊपर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदिरा पॉइंट। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछने का स्टाइल है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है ये, ताकि क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो पाए, इसलिए हमने ऐसा करके आपको दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट का जो पूर्व नाम है वो लाहीचिंग और पिगमिलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट, ये 3 नाम जो है वो इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम है। क्या क्या? लाहीचिंग, पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ये 3 जो है वो इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम है। तो यह भी पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। ये देखिए अभी आपको बताया और ये यहाँ पे क्वेश्चन में आ ही गया। तो इसका जो है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों जो है वो इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम है, ठीक है, अन्य नाम भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, और इसका जो एक बात और आपको बता देते हैं, इंदिरा पॉइंट जो है ये जो पहले जो है इन तीनों नामों से ही जाना जाता था, ठीक है, और इसके बाद जो इसका जो नामकरण हुआ तो उसके बाद इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका नामकरण कब हुआ? तो 21 फरवरी 1949 में, ठीक है, परिवर्तित करके इसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। कब? 21 फरवरी 1949 को, 1949 को, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो कौन सा है? तो वह है इंदिरा कौल, ठीक है, इंदिरा कौल। याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जबकि सबसे जो उत्तरी भाग है वो है इंदिरा कौल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये आपको पहले ही बताए थे, ठीक है। और भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है वो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, ठीक है। पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है, और सरकारी स्रोतों से जो पता चलता है उनमें जो है यह पंबन चैनल पश्चिमी उत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। आदम का पुल, आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल जो है वो निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो है वो आदम ब्रिज स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप पर रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है, ठीक है। और भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु जो है भारत तथा श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। और हिंदू पुराणों में की जो मान्यता है उसके अनुसार जो है इस सेतु का निर्माण जो है अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो कि वानर थे, जिनका वर्णन प्रमुखतः नल नील नाम से रामायण में मिलता है, इसे इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। ये रामायण आप जितने भी लोग देखे होइएगा उन्हें आप जानते होइएगा। जबकि ये जो है आदम्स ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो मानते हैं कि जो उनके जो पैगंबर हुए वो पहले इसी रास्ते से गए थे, इसलिए जो है उन ब्रिज का नाम जो उन लोगों के जो अनुसार है वो आदम ब्रिज माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान और निकोबार, ठीक है। 10 डिग्री जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग जो है 155 किलोमीटर चौड़ी है। कितना? तो 155 किलोमीटर जो है यह चौड़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। दक्कन पास किनके बीच स्थित है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 17 का ऑप्शन नंबर सी। दक्कन जल संधि जो है वो भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप में समूह में रटल लैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, और यह जो लगभग है यह 48 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। और पश्चिम में जो है बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। द्वीप एक द्वीप है। द्वीप जो है एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि गुजरात के तट पर।
दीव जो है अपने खूबसूरत सी बीचेज, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए यानी कि सुंदरता के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, ठीक है। और अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह जो है टूरिस्ट पैलेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? तो पाक जल संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य जो है वह भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है, और यह जो है बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, कौन सी रेखा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच में जो है सीमा चिन्हित करती है, ठीक है। तो भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या हो गया? मैकमोहन रेखा। यह जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।